कल हम लोग जो डिस्कस किए थे पहले उसको देख लो। तो एक तो ये हम लोग पढ़े थे कि कोई पेंडुलम ये है और ये जो है यहाँ पहुँचता है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये हाइट हमें निकालना होगा ये, और इसकी लेंथ एल है, तो क्या बताया था वो, तो L1 माइनस, ठीक है, हाइट हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही वर्टिकल से हमने कहा था ये, इधर देखिए, ठीक, ये हाइट हम थीटा एंगल है, ये हाइट का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, H इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे ही वर्टिकल से ये आ गया आपका थीटा है, तो बताओ यहाँ से, ठीक, दो चीज़ें। इसके बाद हमने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम सर्कुलर में अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या बताया था कि नीचे से ऊपर जाए, पहली बात v और u के बारे में समझो, जहाँ से चले वो क्या होगा u, और जहाँ पहुँचे वो v हो जाएगा। नीचे से ऊपर जा रहा है तो निगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है तो, और तीसरा जो h लेते हैं तो वो रेडियस या हाइट, जैसे मान लो यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से चला, अब ये आपका u हो जाएगा, और यहाँ पहुँचा तो ये क्या हो जाएगा, तो हम ये हाइट ये ना लेकर ये वाली हाइट लेते हैं, और ये हाइट आपका ये r और r मिलके क्या हो गया 2r, यही हॉरिजॉन्टल पहुँचेगा तो केवल क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब मान लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, कोई एंगल ले रहा है, ये एंगल ले रहा है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले हमारे पास हैं, ठीक, ये बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम इसकी डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होती है। तो यहाँ पर ठीक, ये कोई पार्टिकल रखा हुआ, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। टेंशन, ये स्ट्रिंग है कोई, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक, यहाँ वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी VH, टेंशन यहाँ पे आपका TH, दो फोर्स हो गए, और एक और लगेगा, क्या लगेगा mg लगेगा, एक फोर्स और लगेगा, बताओ कौन सा, mv² अपान, ठीक, तो mv² अपान r कहाँ लगेगा बताओ, कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो इसको नाम दे रहे हैं हम लोग mBh² अपान, हाईएस्ट पॉइंट पे है ये। तो डाउनवर्ड्स फोर्स जो काम कर रहे हैं कौन कौन से कर रहे हैं बताओ, TH प्लस इज इक्वल टू mBh² अपान, ठीक। अब इसमें इफ BH मतलब कि TH इज इक्वल टू 0 हो जाए, मान लेते हैं कि टेंशन हाईएस्ट पे क्या हो जाए 0 हो जाए, लेकिन टेंशन हाईएस्ट 0 हो जाएगा तो पार्टिकल अपना लूप कंप्लीट नहीं करेगा, वहीं से गिर जाएगा। लेकिन हम यहाँ आइडियल प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं कि वो कंप्लीट कर ले, तो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर व्हिच पार्टिकल कंप्लीट इट्स लूप, दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उस BH जो हमारा हो जाएगा, BH इज इक्वल टू हम यहाँ ले लेंगे क्या VC, और इस VC का नाम रखा गया है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है कि हाईएस्ट पे टेंशन तो 0 हो जाए, लेकिन पार्टिकल अपना लूप क्या करे कंप्लीट कर ले,
तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, TH आपका 0 हो गया, ये आपका mg हो गया, इज इक्वल टू MBC स्क्वायर अपान m से m कैंसिल हो जाएगा। बताओ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, BC इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर, ओमेगा का और ब्रेक करो तो 2 पाई अपान टी। अब यहाँ पर रखिए तो 2 पाई आर अपान टी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर अपान अंडर रूट। अब ये आर इसके अंदर लाना चाहते हो तो स्क्वायर होकर आएगा, ये बता चुके हैं सब चीज़ें। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपान जी आर। अब एक आर से आर क्या हुआ, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, 2 पाई आर अपान, इसको याद करें, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि कोई केन टाइप उसको रोटेट कराया जा रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना हो कि हाईएस्ट पे जो वाटर उसमें है वो गिरने नीचे ना पावे। तो अब इसको याद करने का तरीका ये है, पेंडुलम का फार्मूला तुम लोग याद करते हो, क्या फार्मूला होता है, L अपान जी। बस जहाँ L है वहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इतने डिफरेंस है दोनों में, और डिफरेंस क्या, तुम L ही रखो, उसकी लेंथ हम ले लेंगे, तो सेम फार्मूला पेंडुलम वाला फार्मूला हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपका। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस पढ़ते हैं। इसमें इधर देखिए, सेकंड केस इसका ये है कि ये हाईएस्ट से मूव कर रहा है। ठीक, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और यहां हॉरिजॉन्टल पे ये आर हो गया, आर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल पे हमें यहाँ पर फाइंड करना है पॉइंट, इसको हम पी नाम दे देते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg कहाँ काम करेगा, ये बताओ, MBP स्क्वायर अपान, पार्टिकल आपका इधर को मूव कर रहा है BP वेलोसिटी से। अब यहाँ टोटल फोर्स और टेंशन, ये इसका नाम दे दिया हमने TP। तो टोटल फोर्स आपके पास कितने हैं, mg, MBP स्क्वायर अपान आर एंड TP, मतलब कि कितने हैं, 2 हैं, ये और ये है। तो बता दो यहाँ पर TP ये किसके बराबर हो जाएगा, बोल लो, MBP स्क्वायर अपान, अब कंडीशन पे लेकर चलेंगे, जो हमने वहाँ पे लिया है क्रिटिकल कंडीशन, उस पर लेकर चलेंगे। ठीक, तो कंडीशन ये है कि इफ BP इज इक्वल टू हो जाए BC, जिसकी वैल्यू अंडर रूट क्या है, GR है, तो बताओ यहाँ से TP की वैल्यू क्या हो जाएगी, MGR अपान, तो टेंशन एट P किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्लियर हो गया सबको। अब हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया, रुकिए 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 रुकिए, सॉरी 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 सॉरी, अभी रुकिए, इधर देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, B स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से चला ये इनिशियल हो जाएगा, यहाँ पहुँचा ये फाइनल हो गया। अभी बता चुके हैं जहाँ चले वो इनिशियल, जहाँ पहुँचे वो वेलोसिटी। डाउनवर्ड्स आ रहा है तो क्या लोगे, प्लस ले लोगे। 2g RH की जगह बताओ, ये हाइट ली जाएगी, ये वाली कितना है, r है। अब इसमें आ जाइए, इफ BH इज इक्वल टू BC, अब यहाँ पर हम एक आइडियल प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं, BH इज इक्वल टू BC, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ रख दीजिए,
देन बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जी आर प्लस 2GR, देन बी पी इज इक्वल टू √3। इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट पे √GR है तो हॉरिजेंटल पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √। और उस केस में टेंशन क्या हो जाएगा, T@P, ये क्या हो जाएगा बताओ, m3GR अपान R से R क्या हुआ, तो बताओ क्या आ गया, 3mg आ गया। ठीक, ये सेकंड केस आपका आ गया। थर्ड केस देखिए, अपने पास रखे रहो। थर्ड केस देखिए, यहां से पार्टिकल आपको मूव किया, ये BH हुआ, ये आपका लोएस्ट पे वेलोसिटी ये क्या हो गई, VL हो गई। ये पेंडुलम या कोई पार्टिकल हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने इसका नाम दे दिया L दे दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg कहाँ काम करेगा, और ये बताओ MBL स्क्वायर अपान, और टेंशन बताओ T, ये अपवर्ड काम करेगा। अब इसमें बताइए कि क्या हो जाएगा, टेंशन एट लोएस्ट इज इक्वल टू, बोल दो क्या हो जाएगा, mg प्लस MBL स्क्वायर अपान, अब फिर से कंडीशन उस पर आ जाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की जगह बताओ BH की जगह नीचे आ रहा है तो H की जगह क्या हो जाएगा, RA और RA मिलके क्या हुआ, क्रिटिकल कंडीशन ले लीजिए, इफ BH इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √, उस केस में लोएस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये GR हुआ 4GR, देन BL इज इक्वल टू क्या आ गया, √। इस सिचुएशन में टेंशन क्या हो जाएगा, ये हो गया mg प्लस 5GR अपान, तो टेंशन एट लोएस्ट क्या हो गया, ठीक। अब इनको जो मतलब चीजें हैं उनको एक बार फिर से समझ लो कि फॉर लूपिंग द लूप, मतलब पूरा लूप कंप्लीट कर ले। अब इसे इतने तुम्हें ध्यान देना है, यहां पर टेंशन जो होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, वेलोसिटी कितना बताया वो तो, √। हॉरिजेंटल यहां बता दो क्या होना चाहिए, टेंशन ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड वेलोसिटी ग्रेटर आर इक्वल टू, लोएस्ट बता दो क्या हो, बोलो टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 6 mg, वेट का 6 टाइम्स, एंड वेलोसिटी √। इनमें से कोई कंडीशन ये फॉलो करेगा तो लूप पूरा ये क्या करेगा, कंप्लीट, चाहे इसको फॉलो कर ले, चाहे इसको कर ले, चाहे इसको कर ले, तो ये पूरा लूप अपना क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसको कहा जाता है लूपिंग द लूप। तो तुम्हें इनको याद कर लेना, जो भी बताया उससे कोई मतलब नहीं। उसमें दो चीज़ें जो बताया कि जो है पेंडुलम है या कोई भी चीज़ है, ये है इधर, ये यहाँ पहुँचा, ये हाइट आपकी h हो गई, तो ये एंगल आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, L1 माइनस cos थीटा। ऐसे हाईएस्ट नीचे आ रहा है वहाँ भी यही यूज हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। उसमें जहाँ से चले वो u, जहाँ पहुँचे वो v, नीचे आ रहा है प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस, और h जगह r और 2r जो हमने वो बताया। इतनी ज़रूरत है आपको, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। इसके बाद एक चीज़ और आता है इसमें तुम्हारे यहाँ कि कोई पार्टिकल लीव कर जाए अपना पाथ जैसे चल रहा है, ये कोई ऐसे सर्कुलर ये बॉडी है, ये फुटबॉल टाइप के मान लो कोई चीज़ है,
और ऊपर से कोई बॉडी आ रही है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, गिर जाएगी। अभी जो पढ़ रहे थे पेंडुलम बंधा हुआ था, अब पेंडुलम नहीं है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे फिसल रहा है इसके ऊपर। तो ये मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पर, यहाँ अपना रास्ता छोड़ के ऐसे गिर जाएगा। तो क्वेश्चन आता किस एंगल पे गिरेगा ये। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं, ये ठीक, ये हाईएस्ट पॉइंट आपका है, वेलोसिटी ये BH है। यहाँ पे आ जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। रखा है तो क्या काम करेगा, रिएक्शन। लटका है तो टेंशन, रखा है तो, और एक फोर्स और काम करेगा। अच्छा, वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा। ये एंगल हम ये मान ले रहे हैं कि एंगल हमारा थीटा है, कि यहीं से गिर जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करो, ये थीटा है तो नेचुरल सी बात है ये भी क्या हुआ। तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा, ये mg, एक फोर्स और लगेगा। जहां सर्कुलर की बात आओ, बॉडी मूव कर रही हो, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करता है mb। ये पॉइंट हम पी ले रहे हैं तो नाम देते हैं mBp² अपान। अब बताइए इसमें अपवर्ड फोर्स टोटल कितने काम कर रहे हैं, r कर रहा है, mBp² अपान r कर रहा है। और इस साइड को क्या काम कर रहा है बोल दो, mg, बोल दो। अब ये गिरे ना, ये गिर जाए, अपना रास्ता छोड़ दे, तो कौन इसमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तुम ऐसे खड़े हो, हवा में उड़ने लगो, तो कैसे, कौन तुमको बैलेंस कर रहा है, तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा वेट नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन। अब वही जीरो हो जाए तो हवा में ऐसे अपना उड़ते रहोगे, तो रोकने वाला कौन हो रहा है, रिएक्शनल फोर्स। तो पार्टिकल विल लीव द पाथ इफ, कब लीव कर जाएगा, जब r की वैल्यू तो 0 कर दो। m से m क्या हुआ, तो Bp इज इक्वल टू, बोलो इक्वेशन नंबर, बोलो। अब एक आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये पॉइंट नाम दे दिया, वो इसको कह दिया हमने ए। अब देखिए ये हाइट चाहिए, ये वाली, ये इसको इसे मिला दो, ये हाइट चाहिए, ये हाइट, ये ठीक। तो इस हाइट को हम यहाँ इसे बना दे रहे हैं ये, और इसको नाम देते हैं h हम, ठीक। तो बताओ ये कैसे निकालोगे h, अभी बताया था h इज इक्वल टू क्या होता है, L1 माइनस, L की जगह इसका रेडियस है तो हम R ले लेते हैं, तो हो जाएगा R1 माइनस, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, कौन सा, B² इज इक्वल टू प्लस माइनस 2G, B की जगह ये BP, U की जगह BH, नीचे आ रहा है तो प्लस 2G, और H जगह बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस, और ये इक्वेशन नंबर हमने क्या माना, अब 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर दो, BP दोनों है यहाँ पर, तो यहाँ रख दो, अंडर रूट GR cos थीटा इज इक्वल टू BH² प्लस 2GR, ओपन कर दो, माइनस 2GR cos, रुक जाओ कहीं गड़बड़ कर दी, BP, तो BP की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर BP² है ना, बोलो
बी स्क्वायर मतलब बी पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी पी की वैल्यू रखोगे तो ये अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, ओके। चलो अब हट जाएगा तो बताओ 2gr cos थीटा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3gr cos थीटा इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस 2gr। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, BH स्क्वायर 2gr अपान 3gr cos 3gr। अब इसको इधर देखिए, एक्चुअली ये आईआईटी में क्वेश्चन आए थे 2, उसमें से फिर ये तुम्हारे क्वेश्चन बनने लगे, कहीं ये थ्योरी में नहीं है। अब यहाँ से देखो जो मतलब की चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं तुम्हें। फॉर्मूला आ गया cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया बताओ, BH स्क्वायर 2gr अपान क्या आया, या इसी को और लिखना चाहो तो लिख सकते हो BH स्क्वायर अपान 3gr, और इसको इसके नीचे करोगे gr क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये, और इसमें भी ये नहीं आएगा, फिर ये आता है इफ BH इज इक्वल टू 0, मतलब BH इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहां ये रेस्ट चले, और जो रेस्ट चलेगा तब क्या होगा। अब यहां देखिए जब रेस्ट चलेगा तो यहां हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ 2/। अब इधर तुम्हें पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं है, उसको मत देखना, यहां से जरूरत है। और यहां जरूरत क्या है अब इसको देखो, अब इसको रटे रहना तुम लोग। अब यहां बना के मतलब चीज तुम्हें बता दे रहे हैं। ये हो गया आपका, ठीक। यहां से पार्टिकल रेस्ट चल रहा है, u बराबर यहां क्या कर दोगे, यहां कहीं ये लीव छोड़ देता है, ये हाईएस्ट पॉइंट नाम दे दिया, ओ हो गया, ये पॉइंट मान लो हमने ए नाम दे दिया, ये पॉइंट पी नाम दे दिया, ये वर्टिकल एंगल ये थीटा ले रहे हैं, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक। और इसको यहां से लेकर ये इतना वाई नाम दे देते हैं मान लो। तो ये बताओ cos थीटा, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, इस वाले में cos थीटा हमारा पहली बात आया क्या है, क्या आया है बताओ, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी cos इनवर्स, कोई भी पार्टिकल यदि वो रेस्ट चल रहा है तो वर्टिकल से कितना एंगल पे लीव कर जाएगा, cos इनवर्स 2/3 पर, सभी पार्टिकल के लिए है। उसकी रेडियस इससे कोई मतलब उसका नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या कैसे चलना चाहिए, रेस्ट से। दूसरी चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, इस वाले में ये रेडियस r है, थीटा के सामने एक साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो बताओ कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए अपान ओ ए हमारा क्या है, y है, तो y अपान r। तो बता दो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r का यहां से cos थीटा बराबर क्या आ गया, y अपान r, और cos थीटा इज इक्वल टू यहां क्या है 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू y अपान r। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, चलो यहां से इसका मतलब हो गया कि 2/3 पे अपना रास्ता छोड़ देगा। तो बताओ ये डिस्टेंस ये कैसे निकालोगे, एच ए निकालो कैसे बताओ, पूरा यहां से यहां तक क्या है r, ये कितना निकल गया 2/3, तो कितना बचेगा r माइनस 2/3r। तो बताओ क्या बचेगा भाई, 2/3 यहां से हो गया तो 1/3 यहां से हो जाएगा। तो बताओ यहां लोएस्ट कितना हो जाएगा, हमें ये LA निकालना है, तो LA की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, r प्लस 2/3r। तो कितना आंसर आएगा, ये तुम्हें पॉइंट्स रटने हैं, ये रटना है और ये आपको याद करना है। ये y हमने लिया तो y ले लेना, यहाँ पर h लिख दिया है, तो y ये रटना है और ये रटना है, ये रटना है, 3-4 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक। फिर से समझ लो, कोई एक याद कर लो, निकाल सकते हो, सभी याद करो बेहतर है। तो पहला बताओ एंगल क्या हमने बताया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। दूसरा सेंटर से कितनी हाइट पर,
2/3 ऑफ रेडियस, और हाईएस्ट कितने पे 1/3 ऑफ रेडियस, और लोएस्ट कितने पर 5/3 फिर से थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, cos इनवर्स 2/3। दूसरा सेंटर से बताओ, सेंटर क्या हो जाएगा 2/3 हाईएस्ट क्या हुआ r/3 एंड लोएस्ट क्या हुआ 5/3 ये रटे रहे ना, एकदम विदाउट पेन वाले क्वेश्चन आपको ये रहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये यहाँ सब लिखे हुए हैं, अब ये भी आईटी में है लेकिन मेडिकल में रिपीट नहीं हो इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, यही इसको याद कर लेना इतना ये। ठीक, क्वेश्चन 45 देखिए, 1 kg स्टोन, मास लिख लिया करो, डाटा पहले लिख लो जो दिया है, एंड ऑफ 1 मीटर, यही लेंथ हो गया, ये रेडियस हो जाएगा, और वर्टिकल सर्किल, देखो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उधर हॉरिजॉन्टल पढ़े थे, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारा वर्टिकल। कांस्टेंट स्पीड b दिया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन, t दिया है, व्हेन द स्टोन इज, मतलब कि स्टोन कहाँ पे है, अब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है हाईएस्ट पे है, लोएस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो हम एक एक करके यहाँ चेक करेंगे, उस फॉर्मूले से नहीं निकल पाएगा, T इज इक्वल टू mg जो बताया था mv² वाले से, उससे नहीं, एंगल उसमें दिया उससे नहीं निकालें, इसमें हम क्या करेंगे चेक करेंगे हर जगह। तो लोएस्ट पे बताओ टेंशन हमने क्या बताया था, लोएस्ट बताया था mg प्लस mv² अपॉन, लोएस्ट यही तो था, बोलो। अरे यार ये देखो, इतना दिमाग लगा रहे हो, इधर देखो टेंशन कहाँ काम कर रहा था, mg कहाँ काम कर रहा था, और इधर को mv² अपॉन r काम करेगा। अब यहां चेक करो, m की वैल्यू कितनी दी गई है 1, g की वैल्यू 10, m 1, b 4 मीटर स्क्वायर, रेडियस 1, तो आंसर तो कितना आ गया। अब आना कितना चाहिए था 6 आना चाहिए था, और ये कितना आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है ये कहाँ पे होगा हाईएस्ट पर, और हाईएस्ट पे क्यों होगा, क्योंकि t हाईएस्ट पे बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा mg माइनस, मतलब कि सॉरी t हाईएस्ट पे हो जाएगा mv² अपॉन r माइनस, अब क्यों हो जाएगा देखो देखो ध्यान से, अभी सब बता ही चुके हैं 2-2 बार। ये है mg कहाँ काम करेगा डाउनवर्ड्स, mv² अपॉन r कहाँ काम करेगा अपवर्ड, टेंशन डाउनवर्ड्स, तो जो t निकालोगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, r की वैल्यू 1 माइनस 1, g की वैल्यू 10, आंसर कितना आया, तो बताओ पार्टिकल कहाँ होगा हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, उतार डालो। ये 16 है, नहीं 16 10 26 हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, पॉइंट मास m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is v is equal to under root 7g. At the lowest point, the tension in the string at the lowest point is, अब देखो वर्टिकल सर्किल रेडियस आर, द वेलोसिटी ऑफ द मास इतना एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी गई है अंडर रूट 7gr। करें कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग पर, तो बता दो, ये लोएस्ट पॉइंट है, टेंशन कहाँ काम करेगा mg कहाँ काम करेगा, mv² अपॉन r कहाँ काम करेगा, तो बताओ t इज इक्वल टू क्या करोगे mg प्लस mv² अपॉन m वैसे रख दो, g वैसे रख दो, m 7gr अपॉन r, r से r क्या हुआ, तो बताओ ये आंसर कितना आ जाएगा, mv² करेंगे रूट हट जाएगा, तो 7 और 1 मिलके क्या हो गया 8 mg हो गया। ठीक, क्वेश्चन देखिए,
You may have seen on circus a motorcyclist driving a vertical loop inside a death well. ठीक, spherical chamber with holes. So यहाँ देखिए, what is the minimum speed required at the uppermost position to the perform vertical loop radius 25. मतलब क्या हो रहा है, जैसे हाँ इसमें कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल देखिए दो तरह का, एक तो ये हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, ये था ऐसे और ये रोटेट कर रहा था चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर ऐसा है ये, और ऐसे रोटेशन हो रहा है यूँ, इस तरह का, तो ये वर्टिकल हो गया। और यहाँ हम लोग फ्रिक्शन वहाँ कर चुके थे, तो यहाँ कह रहे गिरे ना, तो गिरे ना तो बता दो कौन सा फॉर्मूला अभी बताया था, हाईएस्ट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो यहाँ पर हो गया आपका v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, तो g की वैल्यू हो गई 10 और r कितना दिया है 25, तो 200 कितना आ गया 50। ठीक, अब 250 आ गया, 250 के स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 15.8 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक, उतार डालो। पार्टिकल डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्किल इन अ कोनिकल फनल whose inner surface is smooth with the speed of 0.5 मीटर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये है ऐसे, ठीक, यहां पर ये कोई पार्टिकल ऐसे ये रोटेट कर रहा है ये, अब ये ऐसे देखिए कैसे कोन टाइप कोई चीज़ है, उसके सरफेस पे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये मान लो पार्टिकल है। ठीक, mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स करेगा, इधर क्या काम करेगा mv स्क्वायर अपान, रिएक्शन जो यहाँ से जाता है इस केस में हमेशा इसके सेंटर, जो सर्किल इसका सेंटर होगा वहाँ से जाता है, ये r होता है, और ये वर्टिकल साइन के लिए थीटा लिया, इसको रिजॉल्व करोगे r को, तो इधर क्या आएगा बताओ r, और ये इधर क्या आ जाएगा ये r, तो ये जो r cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, r sin थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, तो बोल दो यहाँ से r sin थीटा mb स्क्वायर अपान r एंड r cos थीटा दोनों डिवाइड कर दो, साइन अपान cos यहाँ क्या हो जाएगा, तो फार्मूला यहाँ से क्या होगा b स्क्वायर अपान, अब वही फार्मूला जो हम लोग पढ़े हुए थे सर्कुलर मोशन, वही फार्मूला आया है, tan थीटा इज इक्वल टू, तो बस अब इसको तुम डेराइव करके करोगे नहीं कर पाओगे, तो क्या कर लो कि ये टेंथ इसी क्वेश्चन के लिए है ये, और यहाँ पर ये देखिए इसकी रेडियस आर ले लेते हैं। ठीक, और इसको ऐसे मिला दें ये, ठीक, तो ये भी आर हो जाएगा। अब आर हो जाएगा तो यहाँ जो टेन थीटा निकालेंगे, पूरी हाइट यहाँ से लेकर एच मान लो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या ले लेते हैं एच, ये पूरा एच हो गया। ठीक, तो यहाँ जो लगाओगे टेन थीटा की वैल्यू, तो ये आएगा आपका एच। अब देखिए ये 90 हुआ, ये क्या हो गया बताओ, हाइपनेस हो जाएगा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल क्या हो गया थीटा, ये सॉरी ये थीटा हुआ। जब ये थीटा हो जाएगा तो टेन थीटा एच अपान क्या हो जाएगा, ये आर हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ और आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपान, तो यहाँ से एच अपान आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान, तो एच की वैल्यू जो भी अब निकालना हो तो यहाँ, तो इसको तुम लोग याद किए रहना एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि करोगे कर नहीं पाओगे वहाँ पर। तो बी स्क्वायर अपान आर जी और इंटू आर, तो आर से आर कट जाएगा ये, तो एक्चुअली यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान जी आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूला तरह याद किए रहना, क्योंकि करोगे नहीं हो पाएगा एग्जाम में, गड़बड़ कर जाओगे। उतार डालो। एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर।
तो थोड़ा सा यही टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिला, बाकी क्वेश्चन और ज़्यादातर जो आते हैं हॉरिजॉन्टल से, 90% क्वेश्चन आपके हॉरिजॉन्टल से आते हैं, इधर से 10% मान के चलो बस। वैल्यू निकाल देते हैं। बी, एक मिनट, कितना दिया है बताओ? बी कितना दिया है? 0.5 का स्क्वायर कर दो। रेडियस क्या दिया है? अच्छा, बी स्क्वायर अपान, एक मिनट, आर कैंसिल हो, जी आएगा यहाँ पर, तो जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लो, तो पॉइंट, अच्छा रुक जाओ, ये किस में दिया? सेंटीमीटर, मीटर? मीटर में है, बोलो। तो ये भी एम के एस में लिया, तो ये आ जाएगा, इधर देखिए, ये आ जाएगा 225 इंटू 10 टू पावर 1 जाएगा, -1 तो -3 हो गया। ये आंसर हमारा आ जाएगा किसमें? मीटर में। अब यही सेंटीमीटर में करोगे तो बताओ ये कितना आंसर आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, बोलो। परसों टेस्ट आपका सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, कल के बाद हम पूरा सिलेबस बना के दे देंगे, बना नहीं पाए तो पूरा सिलेबस इसका नहीं बनाएंगे, इसका डेट हम दे देंगे और उसका सिलेबस टेस्ट सीरीज वाला दे देंगे। ठीक, क्योंकि ये बदलता रहेगा, कौन टॉपिक ख़त्म होगा उसी अकॉर्डिंग टेस्ट होगा आपका। तो परसों दो चैप्टर आपके रहेंगे, सर्कुलर एंड, ठीक। और नंबर बड़े अच्छे भाई लोगों के आए टेस्ट सीरीज में, बड़ा खुशी हुई। हम इतना उम्मीद नहीं किए थे इतने नंबर स्कोर करोगे। इसका मतलब कि या तो हमने बहुत बढ़िया पढ़ाया है या तो तुम लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत किया है। बहुत अच्छा स्कोर, लगभग फ्रेमिंग क्वेश्चंस थे, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो बड़ी खुशी हुई। और उसको टेस्ट सीरीज तो ज़रूर करते रहना, क्योंकि वो सारे लगभग क्वेश्चन, कोशिश ये रहती है हमारी कि क्वेश्चंस रिपीट हों, वो मिले एग्ज़ाम में आपके। अभी एक 4-6 क्वेश्चन थोड़ा ढंग से रखेंगे कि थोड़ा औकात में रहो, नहीं उड़ने लगोगे। क्यों? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट। एक मिनट, एक छूट रहा है, 49। हाँ, इधर देखो, है। Cane filled with water revolved in a vertical circle of radius 4 मीटर। R आपको दिया है कितना? 4 मीटर। एंड वाटर जस्ट नॉट फॉल डाउन द टाइम पीरियड आफ्टर। मतलब क्या हुआ? एक केन ले लिया और उसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर करने पर उसका वाटर जो है वो नीचे न गिरे। जैसे नहाते समय लोटा ले लिया, लोटा घुमा रहे हो, लोटा समझे, गांव में चलता था। पहले लोटे से लोग नहा लेते थे, अब तो चीज़ें बदली। तो क्या हुआ, अब ऊपर ले गए, अब ऐसे घुमाते रहो तो नहीं गिरेगा। वहाँ क्या कर रोक दिया, सारा पानी कहाँ आता था? नीचे आता। तो कह रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी हो कि ना गिरे। तो ना गिरे तो बताओ क्या कंडीशन, जैसे पेंडुलम वाला बताया कि वो जो है नीचे ना गिरे और रोटेट कर जाए। तो क्या फॉर्मूला बताया था बताओ वेलोसिटी का? √GR। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। अभी बताया फॉर्मूला, बता दो क्या बताया था? T = 2π √R अपान, तो 2π, R की वैल्यू 4, G की वैल्यू 10, तो 2π √0.4। अब ऑप्शन पे आ जाओ। अब देखो ये जो वैल्यू सॉल्व करोगे ये लगभग आएगा 6 के आसपास। ठीक, और ये जो 0.4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये और कम आ जाएगा वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 6 को और कम ही कर देगा, 6 से ज़्यादा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि तो कौन सा हो जाएगा बताओ ऑप्शन? ये देखिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये बहुत कम है, तो कौन सा हुआ? बस अब तुम मान लो स्क्वायर रूट निकालने के चक्कर पड़ोगे तो बहुत लोग, तो आधे लोग तो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक,
तो ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50 वाला करके दिखाओ सब लोग। तो कितना आया बताओ? 50। क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब मैक्सिमम दिया है तो टी मैक्सिमम लिख दिया हमने एंड टी मिनिमम। ये आपको और रेडियस दिया है, कितना दिया? 5 रेशियो एंड रेडियस इज 2.5। देन द वेलोसिटी इज, कहाँ वेलोसिटी पूछ रहे हैं बताओ? दोनों वेलोसिटी पूछ रहे हैं क्वेश्चन दो। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी, 1 मिनट। अब ये वर्टिकल है लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक, इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम है। तो जो सेम है ये बताओ टी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, मैक्सिमम लोएस्ट पे होगा तो लोएस्ट पे क्या होता है? mg प्लस mb स्क्वायर अपान, और हाईएस्ट पर क्या हो जाएगा? mb स्क्वायर अपान r माइनस इज इक्वल टू, अब ध्यान दे रहे ना, इसी में मान लो ये क्या कर देते कि ये कहते कि वेलोसिटी के बारे में कांस्टेंट न कहते तो हम वेलोसिटी अलग अलग लेते, लोएस्ट पे अलग लेते और हाईएस्ट पे, और फिर हमें एक इक्वेशन और बनाना पड़ता, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो 2 इक्वेशन बनते हमारे पास। यहाँ पे इन्होंने कह दिया, ना कहते तो फिर हमारे पास क्या तरीका था कि एक तो ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाता और एक कहाँ से मिलता है? इक्वेशन ऑफ मोशन से 2 इक्वेशन मिलते और दोनों को हम क्या करते? सॉल्व करते। तो ये बताओ कि यहाँ से m हर जगह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया g की वैल्यू 10 रख दिया, और b स्क्वायर हमें निकालना ही निकालना है, r की वैल्यू 2.5 है आपको। अब यहाँ देखिए ये 10 v स्क्वायर अपान 2.5 माइनस 10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 30, 3b स्क्वायर 2.5 इज इक्वल टू 5b स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ गड़बड़ कर जाते हो तुम लोग। अब देखो 3b स्क्वायर और ये दोनों सेम है ना, तो इसको इस साइड ले आओ, और इस साइड ले आओगे तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया? और इसको इस साइड ले आओ तो कितना आ जाएगा? तो बताओ यहाँ से b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 80 इंटू बाई, तो ये कितना आ जाएगा? 40 इंटू, तो b की वैल्यू अंडर रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 के स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, इसे दिमाग लगा, ये 0 है, इस 0 से पॉइंट हट गया, यहाँ क्या बचा? 4, 25 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कितना? तो करेक्ट कर लेना, फिर यही आएगा। चेक कर लो एक बार। क्या? हाँ, तो वो इसीलिए वो जी हम जब वहाँ ले लोगे तो आ जाएगा 98 आ जाएगा, 9.8 हो जाएगा। तो 10 लेकर हमने कर लिया। और जो नहीं आता हो तो YouTube पे आपका वीडियो पड़ा रहता है, उस पर आप देख लिया करिए पूरा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था आप देखिए, और देखने के साथ और जो कुछ किया जाता है वो कर दिया करो, और वो भीख नहीं मांगेंगे उनकी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम इधर बना दे रहे हैं इसे। ठीक, क्वेश्चन है स्मॉल बॉडी allowed to slide on an inclined frictionless track from rest, मतलब यहाँ से ये u इज इक्वल टू यहाँ what must be the minimum height so that body may successfully complete the loop, मतलब ये हाइट आपको निकालना है। ठीक, ये पूरा लूप कंप्लीट कर ले। ठीक, अब यही क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा रिजिड बॉडी में। वहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना आता है कि ये रोल करती हुई आती है, और यहाँ क्या है?
खिसक रही है इसे। जैसे देखोगे बच्चे पार्क वार्क में बच्चे जो है ऊपर से हाँ स्लाइड करते हैं, वो वाला काम है। अब उसी में कोई बच्चा इसे तो लुढ़कते हुए वो वाला रिजिड बॉडी में हो जाएगा, ऐसा खैर ना हो किसी के साथ। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि अपना लूप कंप्लीट कर रहा है, तो लूप कंप्लीट कर रहा है तो ठीक है। तो ये लूप तभी कंप्लीट कर पाएगा जब इससे जो वेलोसिटी मिले वो वेलोसिटी जो लोएस्ट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। यहाँ पे इससे गिरने जो वेलोसिटी मिले यहाँ पर वो इसके बराबर या उससे क्या हो, ज़्यादा हो, तभी ये कंप्लीट कर पाएगा। तो ये बताओ, अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो लगा सकते हो, दूसरा है इक्वेशन ऑफ, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g। तो यहाँ पर इसको लोएस्ट हमने नाम दे दिया तो bl, रेस्ट चल रहा है तो u की वैल्यू क्या हुई प्लस 2gh। ये हाइट हमने भले ऐसे गिर रहा, हाइट वर्टिकल ली जाती है, तो यहाँ से bl की वैल्यू आ गई √2g, और यहाँ जो क्रिटिकल होती है लोएस्ट पर vc जिसको हम नाम देते हैं अंडर क्या होगा 5g। बोलो, तो अब ये मूव कर जाए, लूप कंप्लीट कर जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, bl ग्रेटर आर इक्वल टू vl अंडर रूट। तो यहां से रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो h बताओ, g से g क्या हुआ, तो ये आ जाएगा, ये g से g कैंसिल हुआ, h की वैल्यू 5/2 मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम h मिनिमम ये हो गया 5/2। कभी कभी क्या होता है डायमीटर दे देते हैं, मान लो डायमीटर दिया होते तो क्या करते, r का वैल्यू d/2 हो जाता है, d दिया होता डायमीटर तो d/2 हो जाता है, यहाँ पर रख देते। तो कभी डायमीटर देते हैं, कभी पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका। हाइट दे देंगे तो डायमीटर पूछ लेंगे, और डायमीटर या रेडियस दे देंगे तो क्या पूछ लेते हैं, हाइट पूछ लेते हैं। अब यही जब हम रोलिंग बॉडी में जाएंगे तो सेम ये रोल करती हुई आएगी, तो रोल करती आएगी तो सेम कंडीशन वहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, यही सिचुएशन वहाँ भी लगेगी। तो दो जगह क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये उत्तर डालिए। क्वेश्चन 52, one end of a string length 1 meter is tied to a body of mass 0.5 kg। तो लेंथ कहो चाहे इसी का रेडियस कहो, 1 मीटर हो जाएगा। मास इसका दिया है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी बताओ ये क्या दिया है, ओमेगा दिया है, रेडियन पर सेकंड है ना, तो ओमेगा आपको दिया है, कितना दिया है 4 रेडियन पर। The tension in the string when the body is at the lower most point of its motion। तो लोएस्ट पे है तो टेंशन निकालने कह रहे हैं, फॉर्मूला बता दो। mg तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो mv स्क्वायर अपान आ रहा है वो क्या हो जाएगा, mr ओमेगा, बस रख दो 0.5 ओमेगा, तो ये आ जाएगा 5, कितना आंसर आ जाएगा, पार्टिकल इज केप्ट एट द रेस्ट टॉप ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 42। ये देखो भी जो बता रहे थे, ये डायमीटर 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, when disturbed slightly it slide down at what height h from the bottom the particle will leave the sphere। बॉटम से कह रहे कितना, यहां से, जैसे यहां पे ये गिरा, ये हाइट यहां से निकालने कह रहे हैं। तो बताओ फॉर्मूला क्या वही बताया था, 5/3 इंटू कितना आ जाएगा, बॉटम से 35 मीटर हो जाएगा।
ठीक। मतलब ये कह रहे हैं बॉटम से कितनी हाइट पे गिरेगा ये, तो बॉटम से क्या फॉर्मूला बताया था अभी, 5/3r बताया था। ठीक, सेंटर से क्या बताया था, 2/3r, और हाईएस्ट क्या बताया था, 1/3r। तो बॉटम से कह रहा है तो 5/3 इंटू r, और r आपको गिवन है यहाँ पर 21। ये तो हो जाएगा ना। स्टोन अटैच्ड one end of the string and rotated in a vertical circle. String breaks at the position of the maximum tension. कहाँ पे maximum tension होगा, चलो इसको बताओ। अब कंटेनिंग 4 kg ऑफ वाटर, तो m इज इक्वल टू आपको दिया है टाई टू अ रोप ऑफ लेंथ, लेंथ दिया कितना, सच वे दैट द वाटर इन जस्ट डज नॉट स्पिल ओवर व्हेन द बकेट इज द अपसाइड डाउन पोजीशन। हमें लग रहा है हो जाना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे कह रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, अंडर रूट आर कितना है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पे क्या बताया था बताओ, अंडर रूट तो 125, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 5, तो 5 रूट, अब रूट 5 वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। हाँ, इंटरचेंज हो गया है, सही कर लेना इसको, इसमें सही कराया है शायद, इसमें सही है ना, हाँ बुकलेट में सही कर लेना। चलो ये देखो, फिगर शो स्मूथ लूपिंग द लूप ट्रैक पार्टिकल h इज इक्वल टू 3r लूप द लूप, तो हमें लग रहा है अब ये कर लोगे, यहाँ से यहाँ तक 3r दिया गया है, तो आपको जो है क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द, चलो बता देते हैं। यहाँ ये रेस्ट से चल रहा है u इज इक्वल टू, ये जो हाइट है 3r है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फोर्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक व्हेन पार्टिकल, फर्स्ट दिया है एट पॉइंट बी, यहाँ पे है। अब यहाँ फोर्स निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बताओ क्या क्या लगेगा, mg कहाँ लगेगा, और क्या लगेगा, और ये रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, यही रिएक्शन फोर्स नेट फोर्स हो गया आपका। तो बताओ ये r की वैल्यू आएगी mg प्लस, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, क्वेश्चन आप क्या लगा दोगे, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g, तो बताओ b स्क्वायर, u की वैल्यू 0, 2g h, तो बताओ यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30/60 अंडर रूट। ठीक, अब रेडियस दिया कि नहीं दिया है, नहीं है। ठीक, तो अब देखो टेंशन, अब ये रिएक्शन निकाल लो, mg प्लस mb स्क्वायर अपान mg ऐसे रखो, mb स्क्वायर अपान r, तो हो जाएगा m, b की वैल्यू, r से r क्या हुआ 61, तो g रहने दोगे तो ये आ जाएगा आपका वही 10 से डिवाइड कर दो, तो 6 m के आसपास आ जाएगा।
6 mg, बोलो 7। रुक जाओ चेक कर लें, यहाँ पर ये जी रहने दो, जी रहने दोगे तो ये जी हो जाएगा, ये सीधे सीधे आपका हो जाएगा √6GR। ठीक, तो 6GR यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगा 6GR/R, तो आंसर आएगा 7। उतार डालो। अच्छा, अभी सिम दूसरा क्वेश्चन है एट पॉइंट सी, तो सिप कैसे निकालोगे बताओ? ये हो गया ना, इधर देखो सिप कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पर अब ये पार्टिकल आपका इस जगह है, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। mg रिएक्शन इधर की ओर, तो बताओ R की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अब तुम्हें क्या चाहिए, ये कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन से। चलो ठीक है, यहाँ से ये गिर रहा है, ये u की वैल्यू क्या है, तो हमें u की वैल्यू 0 और पूरा ये 3R है। अब यहाँ पर दो तरीके आपके पास हैं, एक तो यहाँ वेलोसिटी निकाल चुके हो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ वेलोसिटी निकाल लें, बोलो। दूसरा मेथड ये है, इसको इससे मिला दो, ये ठीक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया 3R, तो ये बताओ 2R निकल गया तो कितना बचा, तो इसका मतलब ये कितना बचा, हम इसी को बॉटम मान ले रहे हैं। अब सीधी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। ऐसे मान लो यहाँ निकालना होता तो सीधे इसे मिलाते और पूरा ये 3R है, उसमें से R निकलता तो कितना बचा, 2R बच जाता। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए b² = तो b² u की वैल्यू अब रख दो यहाँ पर, R से R कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, बोल लो। हार जनरेटर पर निकाल लोगे ना, बोलो भाई। सही तो है, हाँ सही कर लो, वही mg है। चलो ये देखो 57 क्वेश्चन है, स्मॉल बॉब टाइड A small bob tied at one end of the thin string of length 1 meter. ये कितना दिया है? Describing a vertical circle so that the maximum and minimum tension in the string are in the ratio 5:1. तो T maximum and T द वेलोसिटी ऑफ द बॉब है हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए वही जो पहले हमने बताया था आपको, अब यहाँ वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो टी मैक्सिमम का बताओ क्या फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, mg प्लस mb²। तो मैक्सिमम लोएस्ट पे आया तो हम bl लिख देते हैं यहाँ पर, और ये बताओ क्या हो जाएगा, -mg और प्लस बोलो, m हर जगह से कैंसिल हुआ तो ये आएगा -5g प्लस 5
इज इक्वल टू जी प्लस बी एल स्क्वायर अपान, और आर आपको है दिया 1 मीटर है ना, तो और सेट कर लो, ये माइनस में 50 हो गया, ये 1 रखोगे तो 5 बी एच स्क्वायर हो गया, ये 10 हो गया, और ये बी एल। ठीक, अब यह इसको ऐसे लिख दो कि 5 बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, और 10 ये माइनस, तो माइनस में कितना आ जाएगा, ये 50 प्लस में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर, अब एक इक्वेशन आप मोशन लगा दो। ठीक, तो मान लो लोएस्ट पार्टिकल चल रहा है, स्मॉल और टाइट दो एंड स्ट्रिंग 1 मीटर जिसका वर्टिकल सर्किल मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो लोएस्ट चलेगा, तो मान लो हम लोएस्ट चल रहे हैं, तो इक्वेशन लगाओ बी स्क्वायर इक्वल टू, तो लोएस्ट चलेगा तो u की जगह हमारा हो जाएगा bl, और b की जगह हो जाएगा bh, ऊपर जा रहा है तो माइनस, और h जगह r और r मिलके क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक, देन bh स्क्वायर इज इक्वल टू bl स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2 इंटू, तो बोल दो bh स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस में g की वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, इस BH को यहाँ रख दो या BL को रख दो, जो भी समझो। तो क्या करेंगे बताओ, BH स्क्वायर आपको गिवन है तो यहाँ रखिए 5 BL स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, या 5 BL स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, कितना 6, ये तो आएगा। अब जब ये निकाल आएगा दूसरा निकालो, उतारो पहले, हाईएस्ट BH आपको फाइंड करना है, BL हम लोग निकाले हैं, तो BH क्या आ जाएगा बताओ, BH स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, तो BH क्या आ जाएगा 5 आएगा। क्या दे रहे हैं, आ तो रहा है, अब जैसे भी हो, क्या कहना चाह रहे हो अपना कर लो। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, अरे ये BH इक्वल टू 5 आया, तो आ रहा 5 आ तो रहा है, हाईएस्ट में वेलोसिटी पूछा गया था ना, तो हाईएस्ट 5 आ रहा है। अब तुम कोई कर रहे हो कि कहीं गलती कर रहे हो, कि जहाँ देखो कहाँ गलती कर रही हो। BH जो है, जो हमारा BL आया √65, इसको हमने यहाँ रख दिया यहाँ पर, तो 65 माइनस 40 ये आ जाएगा आपको कितना 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। अब ये सब IT लायक क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अब आ रहे हैं IT में, ये मेडिकल लायक सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे बन नहीं पाते हैं क्वेश्चंस, इजी टॉपिक होता है काफ़ी। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है।